आज हम लोग एक नए चैप्टर की ओर केमिस्ट्री में चलते हैं, जिस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन और इसके यौगिक। तो अब अच्छी तरह से हम लोग इस चैप्टर के बारे में जानेंगे कि कार्बन और कार्बन के यौगिक क्या होते हैं। तो हमने कहा ये कार्बन क्या है, तो कार्बन एक तत्व है। तो चलिए, कार्बन एक तत्व है जिसका संकेत C होता है। कार्बन की जो है वो परमाणु संख्या 6 होता है। चलते हैं, मैं अभी कार्बन का परिचय करवाने जा रहा हूं कि कार्बन क्या है। तो ऐसे तो संकेत में हम लोग यह कहते हैं कि कार्बन एक तत्व है। चलिए सर, कार्बन के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी हम लोग पहले ले लेते हैं, इसके बाद इसके बारे में हम लोग डिटेल चलेंगे। तो कार्बन हो गया, कार्बन की परमाणु संख्या 6। कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? 12। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया? 2-4। तो पहले ये तो खैर आपको जानना है कि यहाँ पे आपने देखा कि ये 4 ऑब्जेक्टिव सर आपका बन गया। अब चलते हैं पहले कार्बन के बारे में कि ये कार्बन है क्या। आपने कार्बन को कहाँ देखा? आप कार्बन के संपर्क में हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि क्या मेरे पास कार्बन है क्या। तो मैंने कहा कार्बन की जहां तक बात है तो हर जगह सबसे पहला तो ये देखिए कि अगर यदि हम इसको कई भागों में बांटे, हमने कहा कार्बन के यौगिकों की संख्या 5 लाख से भी अधिक है, जबकि एक अकेला कार्बन 5 लाख से भी अधिक और अन्य तत्व मिलकर के केवल 50,000 यौगिक बनाते हैं। बाकी भी हमने कहा कि 114-15 जो तत्व हैं उनमें से केवल एक अकेला कार्बन 5 लाख यौगिक बनाते हैं, जबकि अन्य तत्व मिलकर केवल और केवल लगभग 50,000 के आसपास यौगिक बनाते हैं। तो चलते हैं कि वो 5 लाख यौगिक कहां है, वो 5 लाख यौगिक कहां है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कार्बन जो है सबसे पहले ये सभी प्राणी जगत में पाया जाता है। इसके बाद ये जो है प्राणी जगत में हो गया, इसको हम लोग भोजन यानी भोज्य पदार्थ में कार्बन है, ईंधन में कार्बन है। तो इस प्रकार हमने कहा सर कि जो आपके घर में जो सामान यूज हो रहा है सब में कार्बन है। तो कार्बन का पता हमको चलेगा कैसे? ये सभी प्राणी जगत और वनस्पति जगत में भी पाए जाते हैं। तो प्राणी जगत हो गया, वनस्पति जगत हो गया। तो प्राणी जगत, वनस्पति जगत, इसका अर्थ थोड़ा हम लोग समझते हैं। हमने कहा कि कार्बन का पहचान कैसे करेंगे कि इसमें कार्बन है, ये कैसे पता चलेगा? हमने कहा कि यदि इस कपड़े को जलाया जाए, किसी कागज को जलाया जाए, तो हम वहां देख रहे हैं कि वहां पे मेरा धुआं उठ रहा है, यानी इसका मतलब यह है सर कि वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। तो निश्चित रूप से उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके बाद कई तरह के यौगिक आते हैं। अब जैसे हम लोग NaHCO3, तो यहां पे आप C देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इसके अलावे Na2CO3, तो मतलब हम जितने भी तरह के पदार्थ देखते हैं अपने आसपास अपने घरों में, सब में कार्बन है। हमने कहा कि आपके पास टेबल है, कुर्सी है, लकड़ी है, पेट्रोल है, डीजल है, LPG है, आपके घर में घरेलू गैस के सिलेंडर हैं, उन सभी में या तो कार्बन है या तो कार्बन के यौगिक है। तो इस प्रकार हर जगह हमने कहा कि मैं जहां देख रहा हूं मिट्टी में कार्बन है, बालू कंकड़ पत्थर लकड़ी जो कुछ दिखाई दे रहा है सब में कार्बन है। क्यों? कैसे पता चलेगा उसमें कार्बन है? कैसे मान लेंगे कार्बन है? तो हमने कहा कि जैसे ही मैं उसमें जलाता हूं उसको, उससे क्या उत्पन्न होता है? धुआं उत्पन्न होता है। धुआं उत्पन्न हो रहा है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड बने या कार्बन मोनोऑक्साइड बने, दोनों ही स्थिति में हम देख रहे हैं उसमें क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। तो ऐसे हम लोग देख लिए कि अपने घरेलू सामान में हमने कहा कि जो मैं पहना हूं उसमें, आपके किताब कॉपी है उसमें, आप जिस पर बैठे हुए हैं बेंच डेस्क, इसमें, तो हर जगह पे क्या है? कार्बन है। जितने भी प्रकार के ईंधन है, जितने भी प्रकार के ईंधन है सब में क्या है? कार्बन है। हमने कहा लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, गोईठा हो गया, LPG हो गया, कोक हो गया, चारकोल हो गया, सब में क्या है? कार्बन है। तो चलिए सर, ये ईंधन के रूप में है, ये भोजन के रूप में है, ये सभी प्राणी जगत में है, ये सभी वनस्पति जगत में है, ये सभी हमारे घरेलू पदार्थ में है। तो हर जगह पे हम लोग क्या देखते हैं? कार्बन देखते हैं। तो क्या कार्बन ये समझ में आ गया कि इतने बड़े पैमाने पर कार्बन प्रकृति में किस प्रकार चारों ओर फैला हुआ है? अभी इसको आगे हम और भी दिखाएंगे
कि जहां पर हम लोग एल्केन, एल्किन और एल्काइन के माध्यम से संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के माध्यम से समझेंगे कि कार्बन कितनी लंबी लंबी श्रृंखला को बनाता है और कैसे ये हमारे पूरे प्रकृति में चारों ओर फैले हुए हैं।